अगर आपका जो अपने प्रति नजरिया है, आपकी जो आत्म परिभाषा है, आपकी जो अपने प्रति दृष्टि है, जिसको आप सेल्फ कॉन्सेप्ट बोलते हैं, अगर वो उत्तरोत्तर प्रगति नहीं कर रहा है तो आप जी नहीं रहे, आप ठहरे हुए हो। और आदमी का तो देखिए ऐसा है कि जैसे ठहरा हुआ पानी सड़के गंदा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, वैसे ही जो आत्मविकास की यात्रा अपनी रोक देता है वो आदमी ठहर गया, सड़ गया, गंदा हो गया और बर्बाद हो जाएगा। मान्यताओं को ऊंचे से ऊंचा करना है, अपने ज्ञान का स्तर निरंतर बढ़ाते चलना है। और ज्ञान का स्तर बढ़ाने में याद रखिएगा, अगर आप ज्ञान लगातार बस बाहर की चीज़ों के बारे में, देश दुनिया के बारे में ले रहे हैं, तो आप रह तो गए सामाजिक स्तर पर ही। ये सामाजिक ज्ञान की ही कोई ऊंची कोटि हो सकती है, लेकिन उससे ऊपर कुछ नहीं। अपने आप को देखने का तरीका बदलना होगा। हम क्या हैं ये प्रश्न बार बार पूछना होगा। अपनी जो मान्यता है अपने प्रति, उसको ही बेहतर करना होगा। और मज़ेदार बात यह है कि जैसे जैसे आप देखते जाते हैं कि आप वो नहीं है जो अपने आप को समझ रहे थे, आपका दुनिया से रिश्ता बिल्कुल बदलता जाता है। आप बात समझ रहे हो? आप अपने आप को अगर गुड़ मानेंगे तो दुनिया की सारी मक्खियां आपकी दुश्मन हो जाएंगी ना। देखिए, रिश्ता बदल गया, मक्खी से आपका रिश्ता बदल गया क्योंकि अपने आप को गुड़ मानते थे। आप अपने आप को अगर नमक मानने लग गए हो तो अब आपको कीड़ों से और मक्खियों से क्या दुश्मनी। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप आज कहना शुरू कर दें कि आप नमक हैं, मैं बस उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं कि दुनिया से आपका रिश्ता क्या बनता है वो इस पे निर्भर करता है कि आप अपने आप को मानते क्या हैं। आप अपने आप को प्राथमिक रूप से देह ही मानते हैं। मान लीजिए अपने आप को आप पुरुष की देह मानते हैं, तो दुनिया भर में जितनी स्त्रियां होंगी और ख़ास तौर पर जो युवा और आकर्षक स्त्रियां होंगी, उनसे आपका एक ही तरह का रिश्ता बन जाना है। काम का रिश्ता, आकर्षण का रिश्ता, राग का रिश्ता। आप अपने आप को कुछ और मानना शुरू कर दो, दुनिया से आपका रिश्ता बदल जाना है। तो दुनिया से आपका सही रिश्ता बन सके, जैसे आपने यहाँ लिखा ना, मैं छवियों में जीती हूँ, ऐसा लगता है जैसे जीवन जीने के लिए लोगों को परखने के लिए मेरे पास आंखें नहीं है, बक्से नहीं है, इत्यादि इत्यादि, मैं उनमें फिट करती रहती हूँ। वो इसीलिए होता है, लोगों को आपको बक्सों में इसीलिए फिट करना पड़ता है क्योंकि आपने अपने आप को एक ऐसे बक्से में फिट कर रखा है जहाँ से कुछ दिखाई नहीं देगा। आप अगर कह दें कि मैं बक्सा नहीं हूं, मैं बोध स्वरूपा हूं, अब आप कैसे किसी को बक्से में फिट करेंगी, क्योंकि अब आप स्वयं ही उस बक्से से बाहर आ गई। बोध किसी बक्से की चीज है क्या? बक्से में ज्ञान हो सकता है, ज्ञान की सीमाएं होती हैं, ऐसे बक्से की होती हैं, बोध की नहीं होती। और समझिएगा, बोध कोई अंतिम स्थिति मात्र नहीं है। जब मैं बोध कह रहा हूं तो मेरा आशय है निरंतर निरंतर बोध का बृहद से बृहदतर होते जाना। बोध कोई ठहरी हुई इकाई नहीं है। जो ठहरी हुई चीज है वो तो मृत हो गई। अनंतता को आप कोई ठहरी हुई रुकी हुई चीज मत समझिएगा। जो रुक गया वो निश्चित रूप से सीमित होगा। अनंतता की पहचान यही है कि वो निरंतर सुविकसित होती रहती है, वो निरंतर अपना विस्तार करती रहती है। तो इसी तरह बोध का मतलब है निरंतर बोध का ही विस्तार करते रहना। अब आप ये मान्यता बनाइए अपनी और मुझे बताइए कि बक्से कहां जाएंगे। अगर आपने कह दिया कि मैं वो हूं जो लगातार जानती रहती हूं, नाम है मेरा जिज्ञासा, अब आप कैसे अपने आप को या दुनिया में किसी और को भी बक्से में फिट कर लेंगी? बोलिए। दुनिया को बक्से में फिट करने के लिए ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम अपने आप को किसी बक्से में रख देना जरूरी है। बक्से का मतलब समझ रहे हैं ना? पूर्व निर्धारित परिभाषा, पूर्व निर्धारित जड़ परिभाषा। मैं तो यही हूं। आपको कैसे पता आप क्या हैं? क्या आपका ज्ञान एकदम उच्चतम कोटि का हो गया? अगर नहीं हो गया तो उस पर इतना यकीन क्यों कर रहे हैं? मैं बताता हूं यकीन क्यों कर रहे हैं। क्योंकि उच्चतम कोटि का ज्ञान पाने के लिए, जैसा थोड़ी देर पहले कहा, कीमत चुकानी पड़ती है। हम कीमत चुकाने को तैयार नहीं होते। हम कहते हैं हम घटिया ज्ञान से गुजारा कर लेंगे। हम अपने ही प्रति एक भ्रामक मान्यता, भ्रामक परिभाषा रख लेंगे, लेकिन ऊंचे ज्ञान की जो कीमत हो सकती है वो तो साहब चुकाएंगे नहीं। वो आप नहीं चुकाएंगे तो फिर वही आपकी दशा रहेगी कि ना दुनिया का कुछ पता ना अपना कुछ पता। बात समझ रहे हैं? मानिए, लेकिन सही बात मानिए ना।
मानने में क्या बुराई है? मानना तो पड़ेगा ही जीने के लिए, जिसे जीना है उसे मानना पड़ेगा, मान्यता रखनी पड़ेगी। पर बात मैं पूछ रहा हूं कि क्या माने ले रहे हो और किसकी माने ले रहे हो। और जब मैंने कहा किसकी माने ले रहे हो, यहां भी एक नया अध्याय खुल जाता है। जो निचला आदमी होगा, जिसकी अपनी परिभाषा ही भ्रमित होगी, वो निचली बात ही बड़ी आसानी से मान लेगा, और जिसमें ऊंचा बढ़ने की ललक होगी वो ऊंचे से ऊंचे स्रोत के पास जाएगा और उसकी बात मानेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि जिंदगी का तो मतलब ही है निरंतर उत्कर्ष। ऊपर नहीं उठ रहे तो जी क्यों रहे हैं? कल जैसे थे आज उससे बेहतर नहीं हुए तो जी क्यों रहे हैं? जीवन मिला ही इसीलिए है, ताकि अपने दोषों से, अपने विकारों से ऊपर उठ सको, अंततः मुक्ति पा सको। अगर कल जो विकार थे मुझ में आज भी हैं, तो मैंने किया क्या वक्त बर्बाद करने के अलावा? और अगर मुझे ऊपर उठना है तो फिर मुझे संगत भी उन्हीं की करनी पड़ेगी ना, जो ऊपर वाले हैं। ऊपर उठना है मुझे तो एक की संगत है तो मैं कतई नहीं करूंगा अपनी, क्योंकि मैं तो हूं ही नीचे वाला। ये प्रमाणित कैसे होता है? प्रमाणित इससे होता है कि मुझे ऊपर उठना है, नीचे वाला हूं तभी तो ऊपर उठना है। और अगर मुझे ऊपर उठना है तो मैं अपनी क्यों सुन रहा हूं? और अगर मुझे ऊपर उठना है तो खास तौर पर ऊपर वाले के खिलाफ मेरे मन में जो आवाजें हैं मैं उनको क्यों सुन रहा हूं? लेकिन बहुत आसान होता है। नीचे वालों की आवाजें हमें सुकून दे देती हैं, हमें ढांढस बंधा देती हैं, सांत्वना दे देती हैं, हमें एक झूठे भ्रम में रख देती हैं कि हम बढ़िया हैं, अच्छे हैं, ऊंचे हैं। ऊपर वाले की आवाज जब भी कान में पड़ेगी छेद जाएगी, क्योंकि ऊपर वाले की आवाज तो सच की आवाज होती है, वो बिल्कुल छील देती है। 10 जगह से हमारी हस्ती में खून निकाल देती है, मन के चिथड़े कर देती है। हम कहते हैं बड़ी भारी कीमत है यार, ये हम नहीं देंगे। इससे अच्छा तो ये है कि अपने पूर्वाग्रहों में जी लो, इससे अच्छा तो ये है कि अपने सपनों में, अपने झूठों में जी लो। बात समझ में आ रही है? कीमत चुकाइए, ऊंचे उठते जाइए। मानिए बात को, पर सही बात को मानिए। मानिए बात को, पर ऊंचे लोगों की मानिए। अगर आपको ये परमहंस गीता उपलब्ध है तो आप क्यों किसी टीवी एंकर को व्यवहारिक रूप से अपना गुरु बनाए ले रहे हैं? बताइए जरा। मान्यता रखनी ही है। मान्यता रखना माने मानना। मान्यता अगर रखनी है तो भाई उस चीज को मान्यता देंगे ना जो यहां पर जड़ भरत कह रहे हैं कि कपिल मुनि कह रहे हैं, उस चीज को मान्यता देंगे ना। उस बात को थोड़ी मान्यता देंगे जो टीवी पर ये छिछोरे लोग आकर के बोल रहे हैं। मान्यता देनी ही है तो किसी आत्मज्ञानी की बात को देंगे ना, या फिल्मी तारिकाओं को और तमाम तरह के उथले सेलिब्रिटीज को अपना पथ प्रदर्शक बना लेंगे? किसको मान्यता दे रहे हैं? आध्यात्मिक विषयों पर भी अब राजनीतिज्ञों की सुनोगे क्या? जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर तुम फैसला करोगे अपने दोस्तों, यारों और रिश्तेदारों की सुन के? किसकी बात सुन रहे हो? किसको मान्यता दे रहे हो? यही प्रश्न है जो तुम्हारी किस्मत का फैसला कर देगा। तुमने किसकी बात को मान्य कर लिया? तुमने किसको मान्यवर कह दिया? इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। फिर दोहराए दे रहा हूं, याद दिलाए दे रहा हूं, वो जिसकी बात नहीं सुननी है, बाहर तो पसरा ही हुआ है, भीतर बहुत बैठा हुआ है। आज के समय का गहरे से गहरा भ्रांतिपूर्ण दुष्प्रचार यही है, अपनी सुनो अपनी करो। एक बहुत सड़क छाप जुमला फैला हुआ है, सुनो सबकी करो मन की। ये सड़क छाप जुमले हैं, ये उपनिषदों के श्लोक नहीं हैं।
इन पर आधारित जो जीवन होगा, कहे देता हूं, सड़क छाप ही होगा। सड़क छाप जीवन अगर जीना हो तो सड़क छाप जुमलों पर जी लो। और खूब इस तरह के सड़क छाप जुमले चल रहे हैं। भाई अपनी अकल लगा। बचना। तुम अगर इस काबिल ही होते तो तुम्हारा जीवन उस काबिलियत का उत्सव होता ना। अपने जीवन को देखो। तुम अगर इस काबिल ही होते कि तुम्हारी सब मान्यताएं सत्य के निकट होती, तो मैं कह रहा हूं तुम्हारे जीवन में वो काबिलियत परिलक्षित हो रही होती ना। कहां दिखाई दे रही है तुम्हें वो काबिलियत? फिर भी तुम सबसे ज्यादा भरोसा अपने आप पर ही करते हो। बच्चों, लोग हुए हैं, वो तुम्हारे शुभेच्छु हैं, जो तुमको राह दिखाने के लिए बड़े उत्सुक हैं। वो तुमसे कुछ नहीं ले रहे और ऊंची से ऊंची बात तुम्हारे लिए छोड़ गए हैं, एक प्रेम भरे तोहफे की तरह, प्यार की एक भेंट की तरह। उस उपहार को अस्वीकार मत करो। तुम्हें इतना ही करना है कि उनके पास जाओ, बैठो, उनको पढ़ो। उसके बाद ये दुनिया का जो ज्ञान है, ये दुनिया में तमाम तरह के फंडे चलते हैं, ये फंडे तुमको सड़े हुए अंडे ही लगने लगेंगे। फिर बिल्कुल भूल जाओगे ये सब सड़क चाप फुटकर जुमले जो आजकल ज्ञान के नाम पर फैलाए जाते हैं। एक बार जाओ तो सही, पढ़ो तो। लेकिन जब पढ़ोगे तो आनंद तो आएगा, पीड़ा भी होगी। पीड़ा इसलिए होगी क्योंकि जो कुछ तुम आज तक सच मानते आए थे, तुम्हें सब प्रमाण और सुस्पष्ट दिखाई देगा कि वो सब झूठ है। आनंद आएगा झूठ से मुक्ति का, और पीड़ा उठेगी झूठ से आसक्ति की। अब तुम देख लो कि तुम्हारे लिए मुक्ति का आनंद बड़ा है या आसक्ति की पीड़ा बड़ी है। इस देखने मात्र से मैंने कहा तुम्हारी किस्मत का निर्धारण हो जाना है। जब भी तुम किसी ऊंची जगह के पास जाओगे, इन दोनों का अनुभव होगा। मुक्ति का आनंद मिलेगा और जो पुरानी आसक्तियां हैं उनके टूटने की पीड़ा मिलेगी। बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं ना बाबा, पीड़ा नहीं बर्दाश्त हो रही, हम तो दूर जा रहे हैं। तुम दूर ही जाओ, हर कोई सुपात्र होता नहीं। आसानी से मत मानिए, सवाल पूछा करिए, अपनी मान्यता को ऊंचे से ऊंचा स्तर दीजिए। आपका ज्ञान उच्चतम कोटि का होना चाहिए, सांसारिक भी और आत्मज्ञान भी, दोनों साथ साथ ही चलते हैं।